क्यों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शफी बलोच साहब भी मौजूद हैं। कराची के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, जो कराची की सड़कों पर रोज़ लोग सफ़र करते हैं और पिछले 30 साल से एक अज़ाब में आताब में मुब्तला हैं, उनकी के बारे में ये अच्छे से जानते हैं। मैं इनसे कराची के हालात के हवाले से ख़ास तौर पर बात करूँगा। शफी बलोच साहब, गुज़श्ता रोज़ PDM का जलसा था। ज़ाहिर तहरीक वही है जो वफाकी हुकूमत को घर भेजने वाली, उसमें होस्ट जो था वो ज़ाहिर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से किया गया था। सूबाई हुकूमत के बारे में कोई एक बंदा भी बात नहीं करता। गुज़श्ता जलसा भी हुआ था बाग़ जनाह में, उस वक्त भी कोई बात नहीं हुई, और कल भी जब इस तरह हम देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ बात करें, कराची की 4 बड़ी मरकज़ी शाहराएँ कटर उबलने की वजह से बंद हैं, लोग अज़ियत में मुब्तला हैं। तो कराची वाला होने के नाते, कराची में सहाफ़त करने के नाते, आप कराची के मसाइल को और ख़ासतौर पर जो सियासी जमातों का सूबाई हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी देखिए, चूँकि आपने पहले सवाल किया कि सूबाई हुकूमत भी इसमें, चूँकि इस एहतजाज में सूबाई हुकूमत भी ऑन बोर्ड है, और सूबाई हुकूमत का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा कि सिंध की जो रूलिंग पार्टी है वो भी इस अलायंस का हिस्सा है, जबकि यहाँ पर शहरियों को ज़्यादातर जो मसले मसाइल का जो सामना करना पड़ रहा है वो सिविक इशूज़ से रिलेटेड हैं या सूबाई इदारों से हैं। अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर होती तो आवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। और रही बात कल के एहतजाज की कि एक वर्किंग डे में ये एहतजाज मुनक्किद किया गया, और इसके अलावा एक जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम आई हुई थी। रेड जोन का पूरा एरिया में, चुका यहाँ पर सिक्योरिटी आमतौर पर आई अलर्ट भी हुकूमत की जानिब से वो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी शहरियों को एक तो सिक्योरिटी की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर इसके अलावा जो यहाँ पर वर्किंग डे के दौरान जो एक एहतजाज किया गया था, एक ना सिर्फ एक पॉलिटिकल जमात की वजह से की तरफ से, बल्कि मुख्तलिफ जमातें जो कि उस अलायंस का हिस्सा हैं उनकी तरफ से ये एहतजाज किया गया था। तो इस वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो अपनी जगह, लेकिन आवाम को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अफसोस कि ये एहतजाज अवामी मसाइल पर नहीं था, ये एहतजाज था सिर्फ एक इसराइल को तस्लीम ना करने के ख़िलाफ़, चूँकि कौमी पॉलिसी, मुल्की पॉलिसी भी है इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से। लेकिन कल का जो एहतजाज था उसको भी ज़ाहिर इसराइल के तस्लीम के हवाले से वो एहतजाज किया गया था, लेकिन असल जो इसका मरकज़ था, फोकस था, वो एंटी हुकूमत एक एहतजाज की तहरीक का ये भी हिस्सा था। लेकिन वर्किंग डे में एहतजाज को मुनक्किद करना यकीनन यहाँ के लोगों के लिए तो एक बाइस जो है वो ज़हमत ये दिन था कल का। ये मुमताज़ जमाली साहब आपको दिखाएंगे। मेरे अकब में जो एक इमारत नज़र आ रही है, बहुत बड़ी इमारत है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ेर तामीर है, और ये है MPA हॉस्टल। यानी कि जो सिंध असम्बली के अरकान होंगे वो इस खूबसूरत इमारत में यहाँ रिहाइश पज़ीर होंगे। यहाँ पर दुनिया की तमाम रिहाइशें जो है दी गई हैं, यानी कि स्विमिंग पूल बनाया गया है, क्लब्स बनाए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हर किस्म की यहाँ पर सहूलियात रखी गई हैं। लेकिन जो कराची की आवाम के मसाइल हैं, मैं यहाँ पर हाई कोर्ट में खड़ा हूँ, और हाई कोर्ट के एतराफ़ में अगर सड़कों की हालत देखेंगे तो इंतहाई अबतर है। हुकूमत को अपने जो उनके अरकान असम्बली हैं और उनकी रहायश के तो फ़ंड्स भी याद आते हैं, ये अरबों नहीं खरबों रुपए लगाए जा रहे होंगे इस तरह के अपनी रहायशी मकासद के लिए, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं उनको बेहतर नहीं किया जा रहा। ख़ासतौर पर जहाँ कारपेटिंग की जाती है, सड़कों की तामीर की जाती है, उनकी वो कुछ अरसे बाद क्योंकि इतनी नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होता है तो वो ख़राब हो जाती है। शफी बलोच साहब, ख़ासतौर पर जिस तरह हम कराची के किसी भी सड़क पर चले जाएँ तो आपको 5 मिनट का रास्ता आधा घंटा और तकरीबन कहीं इससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो ख़ासतौर पर आप लियारी में रहते हैं, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ भी है, तो लियारी के साथ साथ जो सिविक इशूज़ हैं ख़ासतौर पर सूबाई हुकूमत को करने वाले थे, कौन कौन से मनसूबा जिसमें हुकूमत बता सके कि हाँ हमने ये कारनामा अंजाम दिया कराची में रहते हुए? देखिए, सबसे पहले आपने लियारी की बात की, लियारी का जिक्र किया, तो उस लियारी के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि लियारी के लिए बहुत से तरक्याती मनसूबे मुतारिफ़ कराए गए थे। ख़ासकर 2008 में पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो लियारी डेवलपमेंट पैकेज कहते थे, एक प्रोग्राम बाकायदा लॉन्च किया गया था, और उसमें अरबों रुपये बाकायदा मुख्तलिफ मनसूबे में खर्च किए गए थे लियारी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, और काफ़ी हद तक काम हुआ भी है। लेकिन सबसे जो सड़कों की जो सूरत हाल है, सड़कों के मसाइल, सेवरेज की खासकर जो बारिशें हुई उसमें जो सेवरेज की बिल्कुल नाक़िस सूरत हाल सामने आई थी, तो इसमें तो करने के जो काम थे वो उसके लिए तो मनसूबे मुतारिफ़ किए जाते हैं, फ़ंड्स भी इसमें एलोकेट किए जाते हैं, लेकिन काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। फाइलों में जाके देख ले तो तमाम मनसूबे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। जबकि शहरियों की आमद-ओ-रफ्त में एक सबसे बड़ी रुकावट टूटी फूटी सड़कें तो हैं वो अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ जो खासकर इंक्रोचमेंट्स को हम देखते हैं, इसको आज तक कभी संजीदा लिया नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने वाटर कमीशन तश्कील दिया, लेकिन उसके बाद ही मामला अभी तक जू का तू है। कुछ थोड़ी बहुत तो बेहतरी आई, लेकिन प्रॉपर तरीके से अब तक मुकम्मल तरीके से शहर में इंक्रोचमेंट के अलावा कोई
ग्रैंड ऑपरेशन अभी तक किया नहीं, जिसके हुकूमत की तरफ से सिर्फ दावे किए जाते हैं। बाकी रही बात टूटी फूटी सड़कों की, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे हैं कि जहाँ सड़कें टूटी हुई अभी उनको बताएं उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। इंक्रोचमेंट का मसला भी है, सेवरेज का भी मसला है। जो अंग्रेज़ ज़माने में जब अंग्रेज़ बड़े सग़ीर ये इलाका छोड़ के गए थे उस वक्त सेवरेज लाइनें बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन उसके बाद इनको अपग्रेड करने के बजाय अब ये लाइनें सुकड़ गई हैं। मतलब सड़कें भी सुकड़ गई हैं, आपके पास सड़कें भी छोटी हैं, गाड़ियाँ आपके पास बहुत ज़्यादा आ गई है। इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, लेकिन इसको अब तक इस मामले को अब तक हुकूमत की तरफ से संजीदगी से नहीं लिया गया। अदालतों में जो मामला आते हैं उसके बाद हुकूमतों को, इदारों को याद आता है कि हाँ हमें ये भी मामला करना चाहिए, लेकिन फ़ाइलों की ज़ीनत तक सिर्फ ये प्रोजेक्ट बन गए, लेकिन अमल दरामद इस पर हम उस तरीके से होता नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से हुकूमती इदारे दावे करते हैं। शफीक बलोच साहब, आपने कीमती वक्त दिया उसका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं क्योंकि हम सारी चीज़ों को इसलिए जानते हैं कि अदालतों में वो मामलात हमारे सामने आते हैं और अदालतों में चूँकि झूठ नहीं बोला जाता, अदालतों में फ़ाइलें और कागजात पेश किए जाते हैं, तो उस बुनियाद पर हम वसूख से बात करते हैं कि तरक्याती मनसूबे और जो उनकी रकम मुख्तस की जाती है वो करप्शन की नज़र हो जाती है। आज भी जो मुशीर जेल खाना जात इजाज़ जाखरानी है, उनकी केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, तो नैब की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि उन्होंने जैकबाबाद में एजुकेशन के नाम पर जो मंसूबे थे उस पर करोड़ों रुपए फंड्स जारी करवाए, लेकिन वो मंसूबे ग्राउंड पर एक ईंट भी नहीं रखी गई और पैसा सारा का सारा वो करप्शन की नज़र हो गया। वो आजकल भी मुशीर है जेला खान जाते के और इसके अलावा मुख्तलिफ अवकात में वो हुकूमत का हिस्सा रहे। इस तरह तमाम इलाकों में जो सालाना बजट भी मुख्तस किए जाते हैं और उसके बाद MPs को, MNAs को और वज़रा को दिए भी जाते हैं, लेकिन वो बजट आवाम की बेहतरी पर लगाए जाने के बाद उनको लगाया नहीं जाता और वो MP, MNAs के जेबों में चले जाते हैं। अगर शफाफ अंदाज से नैब और दीगर जो हमारे इदारे हैं अगर वो तहकीकात करें तो इजाज़ जाखरानी की तरह और भी कितनी सारे जो हमारे जो लोग हैं ख़ासतौर पर मिनिस्ट्रीज़ में शामिल हैं सूबाई हुकूमत के, वो आपके सामने आएंगे तो अब पता चलेगा कि अवाम की खिदमत कितनी की और इन्होंने अपनी पेट पूजा कितनी की या अपनी नस्लों को संवारने के लिए इन्होंने क्या इक़दाम किए। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।